वेलकम टू माय चैनल धीरेन्द्र एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इस दोनों संख्या में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो 135 225 से छोटी संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देकर देंगे। 135 225 से 135 एक बार में लेंगे 5 0, अब 12 में 3 9, ये 0 बच रहा है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 90 से 135 में भाग देते हैं, एक बार में खाएगा 90, इधर से 5 और 9 4 13, फिर 45 से 90 में भाग देंगे, 45 दूना 90। अब जाके मेरा रिमाइंडर 0 बचा, तो इसे यहाँ लिख देते हैं। 225 बराबर 135 गुना 1 अब प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90, यहाँ रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। फिर 90 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 हुआ। इसीलिए एचसीएफ 135 और 225 का 45। दूसरा सवाल 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो हल करते हैं। सबसे पहली बात, इन दोनों में कौन सी छोटी संख्या है और कौन बड़ी है। 196 छोटी है 38,220 से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से तो 196 से 38,220 में भाग देते हैं। 196 38,220 एक बार में खाएगा 196, 12 में 6 गया 6, अब 17 में 8 17 1, फिर 2 उतरेगा, फिर 9 बार में 9 के 54 के 4 बाकी रहल 5, 9 81, 5 86, बाकी रहल 8, 9 8 17 1764। तो 12 में 4 गया 8, 15 में 9, 0 इसे नहीं लिखते हैं। फिर 0 5 बार में 6 5 30 के 0, 9 45 3 48 के 8 बाकी रहल 4 5 4 9। यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 हुआ, इसे सजाते हैं।
38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, r बराबर 0। तो ये जो होता है मेरा भाजक HCF 196 और 38,220 बराबर 196। अब तीसरा सवाल 867 और 255। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो 867 बड़ी है 255 से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 255 भाग 867 3 बार में 5 या 15 5 बकरा लिए 5 या 15 16 3 दुना 6 1 765 201 102 से 255 में भाग देते हैं। तो 2 बार में 2 दुनी 4 0 2 1 5 0। 51 से फिर 102 में भाग देते हैं। 51 दुना 102, मेरा शेषफल 0 आया। इसे अब सजा लेते हैं। 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102 r नॉट इक्वल टू 0। 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51 r नॉट इक्वल टू 0। 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। अतः HCF 867 और 255 का 51। दूसरा सवाल दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। इससे पहले हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा जानकारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में। a कोई संख्या है, b से भाग देते हैं और इसका भागफल q आता है और शेषफल r आता है। इसी को यूक्लिड ने दिया a बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहां r 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। इसी पर आधारित बनाते हैं सवाल। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ये यदि धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर मेरा 6 हो गया। b बराबर 6। a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक हुआ तो b मेरा 6 हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यूक्लिड विभाजन
कोशिका से A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर, जब b बराबर मेरा 6 आया भाजक, तो भाजक से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है, तो r जो होगा 6 से छोटा ही होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 भाजक है। जब भी रिमाइंडर होता है भाजक से छोटा ही होता है। तो a के संभावित मान, a के संभावित मान a बराबर 6q प्लस 8, 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब हमें देखना है कि 6q प्लस 0 a का मान होगा कि नहीं होगा। इसमें a बराबर 6q प्लस 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसे हम लिख सकते हैं 6q 0 जोड़ेंगे 6q, और दूसरा 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये तीनों ही मान नहीं होगा, क्योंकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो मेरा हो जाएगा 3q, 2 कॉमन लेंगे 3q प्लस 1, 2 कॉमन लेंगे 3q प्लस 2, लेकिन हमें हमेशा 6q प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अब तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो ऐसे सब सवालों को जैसे ही अधिकतम संख्या के, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। 2 संख्या दिया हुआ, एक 616 और 32, दोनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। वही मेरा उत्तर होगा, वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो हम हल करते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ 616 और 32। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्या में कौन सी बड़ी है? तो 616 बड़ी है 32 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 32 से 616 में भाग देते हैं एक बार में। 32, 11 में 9 2 11,
5 2 29, फिर 6 9 बार में 9 2 18 8 बाकी रहा 1 9 3 27 1 28, 16 में 8 8 इधर 0 8 से फिर 32 में 8 8 चौके 32, 4 बार में शेषफल 0। तो 616 बराबर 32 गुना 29 प्लस 8 r नॉट इज इक्वल टू 0। फिर 32 बराबर 8 गुना 4 अब प्लस 0, r बराबर 0। तो मेरा HCF 8 आया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32। तो 8